नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के संघ में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज यहां धरना प्रदर्शन किया गया था। और क्या कुछ था इन लोगों की मांगे, उन पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी मांगों को पूरी सरकार नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा और आप कहाँ तक जाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या कुछ खास मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मुख्य 3 मांगे हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन निरंतर चल रहा है। 8, 9, 10, 11 जनवरी को यहाँ है और 12 को हम लोग दिल्ली में धरना करेंगे। तो हम लोगों को मुख्य मांगे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, और जो हमारा डीए 3 किस्तें रुकी हुई हैं वो दी जाए, और पे कमीशन के लिए पे रिव्यू कमेटी बनाई जाए। अगर ये बात मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे हम लोग रेल रोकने का भी काम करेंगे, और आगे जिस स्तर तक कोशिश है उस स्तर तक जो है हम मतलब अपनी बात मांगे मनवाने के लिए कोशिश करेंगे। निरंतर लगभग कितने वर्षों से या कितने महीनों से आप लोग अपने मांगों को लेकर के सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं? हम लगभग 4 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और समय समय पर हम लोगों ने जंतर मंतर भी प्रदर्शन किया। हम लोगों ने अगस्त में रामलीला मैदान में किया। उसके बाद फिर भी ये सरकार नहीं, इसी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, तो हमने अब जो है 4 दिन कर्मी का अनशन रखा और 5वें दिन दिल्ली में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे हम खरे उतर रहे हैं, और ये नारा उनका सक्सेसफुल हो रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों का जो है सुनवाई नहीं हो रही? सरकार के करनी और कथनी में अंतर है। करनी कुछ और है और कथनी कुछ और है। अभी आप ये कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि हम मतलब सबका साथ सबका विकास। कर्मचारियों की रेलवे लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और रेलवे को लगातार सरकार गर्त में गिरा रही है। और हम लोग अभी जैसे वंदे भारत हम लोग बना रहे हैं चेन्नई में, और उसको भी वो प्राइवेट करने जा रही है। एमसीएफ में हम लगातार कोच बना रहे हैं, फिर भी उसमें प्राइवेट देने के काम कर रही है। तो सरकार, एक अटल बिहारी की कहावत थी कि नालायक लड़का हमेशा घर गृहस्थी बेचता है। तो ये सरकार घर गृहस्थी बेचने का काम कर रही है, ये देश को बनाने का काम नहीं कर रही है। आज यहाँ पर कितने लोगों की संख्या रही होगी धरना प्रदर्शन में, और आने वाले समय में क्या संख्या होगी? लगभग 200 आदमी रोज। हमारे यहाँ 2 संगठन हैं, दोनों संगठनों में 200 आदमी आज बैठे थे, और क्रमिक कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे। हम लोग 11 तारीख तक 200 से 250 लोग रोज बैठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 200 से 250 लोग लगभग रोज धरने पे बैठ रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि किस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगी भी है। और इनका ये भी कहना है कि अगर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सरकार को बाइकआउट भी करेंगे। ऐसा भी कुछ हम जो है उसमें ये करेंगे कि जो हमारे समर्थन में बात करेगी, जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके पुरानी पेंशन में देने की बात करेगी, उसी को हम लोग वोट करेंगे और परिवार सहित वोट करेंगे, ताकि हमारा वोट सरकार बदलने के लिए काम आवे। और यही सरकार मेरी बात मान लेती है तो हम इन्हीं को वोट करेंगे। हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपनी बातें मनवानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल पे आप? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारी जो भी मांगे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि हमारी 3 मांगे मुख्य हैं, अगर वो उस मांगों को वो मान लेते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, और अगर वो मांगों को नहीं मानते हैं तो इसी प्रकार हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे जो सरकार को उसका इफेक्ट मालूम होगा। क्या नाम है सर आपका? दिनेश चंद यादव नाम है। क्या कहना चाहेंगे? असिस्टेंट सेक्रेटरी यूआरमोस हूँ। मेरा कहना है, अगर एनपीएस उनको अच्छी लग रही है तो विधायक सांसदों की एनपीएस में ले आए, क्यों उनको ओपीएस के तहत रखे हैं? अगर हमारा अच्छा है तो आप भी लीजिए ना उसको। एनपीएस अच्छी है तो आप लोग एनपीएस में क्यों नहीं आते हैं? आप लोग ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। मेरे कर्मचारी 60 साल काम करते हैं, उनको ओपीएस देना है। वो एक बार विधायक जी बन गए, उनका एनपीएस में आ गए, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में रहेंगे। वो 4 पेंशनें ले रहे हैं वो लोग। हमें एक पेंशन देने में 40 साल सेवा करने के बाद एक पेंशन देने में इतनी बड़ी दिक्कत हो रही गवर्नमेंट की कि देखिए हम लोगों की फुटपाथ पे बैठना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा हजारों की तादाद में।
पूरे देश में प्रदर्शन नहीं चल रहा है। NFIR जो हमारा संगठन है उसके नेतृत्व में पूरे देश में संगठन जो है संघर्ष कर रहा है। ये नौबत क्यों आई? इतनी बड़ी सरकार आप चला रहे हो, इतना देश चला रहे हो, हमारे कर्मचारियों को क्यों दुखी कर रखा है? एक एक कर्मचारी तबाही की स्थिति है जो ये सरकार जिस रवैये से चल रही है। ये स्थिति बना दिया है कि कर्मचारी, अगर आज जो कर्मचारी NPS के रिटायर हो रहा है उसको 1500 रुपये मिल रही पेंशन, 1500 रुपये में कैसे गुजारा कर लेगा बताइए? ये महंगाई है, ये कंडीशन सरकार ने कर दी है कि मजबूरन हमको बैठना पड़ा, बारिश गर्मी बरसात में बैठना पड़ा। हमारा 4 दिन का कार्यक्रम हमारे NFIR ने आदेश किया है। उसके बाद URMO के हमारे DC शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि आप 4 दिन का अनशन करिए, 8 से 11 तक ये चलेगा। और 12 तारीख हम लोग दिल्ली में पूरे जो है नॉर्दर्न जोन का सारा संख्या इकट्ठा होगी, हजारों के तादाद में, कई हजार, दसियों हजार संख्या होगी। तो आप देख लीजिए, इनका कहना है कि हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या तक पहुंच सकता है हमारा ये संगठन, और धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए हमें इनके केबिन में आकर के इंटरव्यू करना पड़ रहा है। हालांकि बरसात बाहर हो रहा है और बरसात ना हो के पहले वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे, धरने पे बैठे थे। बाकी अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, उस पर सरकार काम करती है, या फिर इन लोगों को इन्हीं के हालात पे छोड़ दिया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।